हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 11.3 का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में आलेख छपकर आया है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें जो ये आलेख छपा हुआ है ना, ये हमें अपने आलेख बुक पर बनाना नहीं है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन 2 डालकर ये लाइन लिखकर ये सारे प्रश्न खाली जगह छोड़ते हुए सारे उत्तर लिख लेने हैं, क्योंकि इनका जो उत्तर है वो एक एक वाक्य एक एक शब्द में ही है, हम भर सकते हैं आसानी से। और यहाँ आलेख वाले पेज को काट देना है, क्योंकि हमें आलेख नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्तंभालेख का निरीक्षण करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो ये उत्तर तब लिखेंगे जब हम इस किताब की हमें ज़रूरत होगी, आलेख का अच्छे से निरीक्षण कर लेंगे। तो आलेख का निरीक्षण करते हैं, हम देखते हैं एक्स डैश रेखा एक्स अक्ष है, वाई डैश रेखा वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर उत्पादन का प्रतिशत में दिखाया गया है। एक्स अक्ष पर व्यक्तियों के नाम है, अजीत है, यश है, रवि है और सुधा है। इसके बाद यहाँ पर एक्स वाई अक्ष पर पैमाना लिया, 1 सेमी बराबर 10% उत्पादन। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और यहाँ पर एक्स अक्ष पर ये नाम लिखे गए हैं, और उसके बाद अजीत का हम देख रहे हैं, और यश का, और जो रवि और सुधा, सभी के स्तंभ की ऊंचाई, आखिरी ऊंचाई 100 तक गई है। तो 100 से पता चल रहा है कि ये जो स्तंभालेख बना है, विभाजित स्तंभालेख होने के साथ साथ क्या है, प्रतिशत स्तंभालेख है। विभाजित क्यों है, क्योंकि एक ही स्तंभ में दो दो घटक तैयार किए गए हैं। तो आखिर में हमें पूछेगा कोई कि ये किस प्रकार का स्तंभालेख है, तो हम इस ऊंचाई को देखकर बोलेंगे कि प्रतिशत स्तंभालेख है। लेकिन प्रतिशत स्तंभालेख विभाजित भी होता है, तो वो तो उसका दूसरा नाम है। लेकिन असल में उत्तर पूछा जाए और उत्तर दिया जाए तो वो क्या होगा कि प्रतिशत स्तंभालेख है। क्यों है ये प्रतिशत, क्योंकि इन सब की ऊंचाइयाँ 100 इकाई तक है। और यहाँ पर नीले रंग से अरहर का उत्पादन दिखाया गया है, और जो कलर नहीं किया गया वो बॉक्स क्या है, चना का उत्पादन है। तो यहाँ पर जो है हम देखें, इसका वाचन कर ले कि कौन किसका कितना अरहर का उत्पादन है। तो अजीत का 60% है, यश का 50% है, और रवि का जो है हमारा 70% है, और सुधा का जो हम देख रहे हैं 40%। 40% अरहर का उत्पादन किया गया है। तो अभी और जो खाली भाग हम देख रहे हैं वो चना का उत्पादन है। तो जब यहाँ पे 60% अरहर है, तो 40% क्या होगा, चना होगा। और साथ में यहाँ पर 50% ये हमारा जो है यश का अरहर है। तो चना दाल कितना होगा, 50%। और रवि का कितना है, 70% अरहर दाल है। तो चना का उत्पादन कितना होगा, 30%, क्योंकि आखिरी टोटल 100% आना चाहिए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं सुधा का 40% हमारा क्या है, 40% क्या दिया गया है, अरहर। तो चना का उत्पादन कितना होगा, 60%। तो ये पूरा हमने खुद ही इसका वाचन कर लिया, निरीक्षण कर लिया, और अपने ही मन में प्रश्न बनाकर उत्तर भी दे दिया। तो अब चलो प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। तो संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है, तो अभी अभी बताइए ना, पहचाना संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है। तो ये प्रतिशत स्तंभालेख है। तो इस पर लिखना है प्रतिशत स्तंभालेख। साथ साथ में तुम लोग भी लिखते जाओ। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो अजीत का जो हमारा है, यहाँ पे हमने मार्किंग देखा था, नीला रंग कहाँ जा रहा है, तो ये क्या होगा, 60%। 60%, कुल उत्पादन 100% है, तो उसका 60% क्या उत्पादन हो रहा है, अरहर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60%। फिर उसके बाद दिया है यश और रवि में से किसके चना का उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये यश का है, 50% यहाँ पर अरहर, और 50% क्या है, चना का उत्पादन।
तो हम कहेंगे यश का 50% चना का उत्पादन है। और रवि का क्या है कि 70% जो है 70% अरहर उगा रहे हैं, तो बचा हुआ कितना हुआ 30%। 30% वो चना उगा रहे हैं। यहाँ पर यश का 50% और रवि का 30% चना है। तो इसमें ज़्यादा किसका चना उत्पादन हो रहा है? यश का हो रहा है। यहाँ 30 है और यहाँ 50 है, तो कितने से ज़्यादा हो रहा है? 50 माइनस 30 कर लेंगे तो 20% से अधिक हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यश का उत्पादन 20% से अधिक है। अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है? अरहर का, तो नीला रंग अरहर का है, तो नीला रंग कहाँ सबसे कम है? यहाँ पर। और नाम किसका है? सुधा का। अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है? तो सुधा का है। तो यहाँ पे हमें सुधा का नाम लिखना है। सुधा के अरहर तथा चना का उत्पादन कितने प्रतिशत है? तो नीला रंग कहाँ पे यहाँ स्टॉप हो रहा है? 40% अरहर का उत्पादन है, तो बचा हुआ 60%, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए। तो 40% हमारा क्या हो गया यहाँ पर? अरहर का उत्पादन। 60% चना का उत्पादन। तो यहाँ हम ये लिखेंगे 40% अरहर का उत्पादन और 60% है चना का उत्पादन। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये 11.3 का आलेख निरीक्षण करने वाला वीडियो पूरा हुआ। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से फेयर नोटबुक भर डालिए।